सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती जब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और मात्र नियुक्ति पत्र वितरण की अंतिम प्रक्रिया से गुजरने वाला था, तभी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने इस भर्ती पर रोक लगा दिया, जो अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर बनकर आ रही है। आइए देखते हैं इस खबर को। तो बहनों, यहाँ आप देख पा रही हैं, यह कोर्ट का आदेश है। कोर्ट नंबर 6 केस के जो है ये रीट संख्या यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद पेटिशनर कौन है, अर्थात याचिकाकर्ता कौन है, तो यहाँ पे आप देख सकती हैं मीना रावत एंड 14 अदर, अर्थात मीना रावत हैं और 14 और हैं। रिस्पोंडेंट में स्पष्ट क्या है, सेसी बाल विकास सेवा पुष्टाहार लखनऊ एंड 3 अदर्स, अर्थात बाल विकास सेवा पुष्टाहार लखनऊ एंड 3 दूसरे अदर हैं। काउंसल्स फॉर पेटिशनर, अर्थात जो याचिका करता है उनके वकील कौन है, तो उनके वकील है अभिलाषा पांडे, श्रद्धा मिश्रा। काउंसलर फॉर रिस्पोंडेंट CSC, और आगे क्या है, ऑनेबल आलोक माथुर जी। इसमें पॉइंट टू पॉइंट है, वीडियो को स्किप न कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। हार्ड लर्न्ड काउंसिल फॉर पेटिशनर एज वेल एज लर्न्ड स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स। मैं इसको हिंदी में बता दे रही हूँ कि यहाँ पे जो याचिकाकर्ताएं हैं, तो याचिकाकर्ताओं के जो विद्वान हैं, अधिवक्ताओं के साथ साथ जो उनके प्रतिवादियों के विद्वान हैं, अस्थायी अधिवक्ताओं को सुना गया है। ध्यान दीजिएगा, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रतिवादियों के जो विद्वान हैं अस्थायी रूप से, उन अधिवक्ताओं को सुना गया है। पहले पॉइंट में स्पष्ट इसका जिक्र है। दूसरे में क्या है कि लर्न्ड स्टैंडिंग काउंसिल प्रेज फॉर एंड इज ग्रांटेड 3 weeks टाइम टू फाइल काउंटर एफिडेविट। पेटिशनर शैल हैव 2 weeks thereafter टू फाइल रीजॉइंडर एफिडेविट। यहाँ जो इसके विद्वान अस्थाई वकील हैं, उनके द्वारा इसका जो है प्रति शपथ पत्र, इसके अर्थात साक्ष्य दाखिल किए गए हैं, उसके अनुसार 3 सप्ताह का समय जो है मांगा गया है। स्पष्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है, मैं दिखा रही हूँ 3, पुनः मैं चिन्हित कर रही हूँ यहाँ पे 3 weeks टाइम टू फाइल काउंटर एफिडेविट, अर्थात 3 सप्ताह का समय मांगा गया है और जिसे मंजूर कर लिया गया है। याचिकाकर्ता को उसके बाद प्रति जो शपथ पत्र हैं दाखिल करने के लिए यहाँ देखिए 2 सप्ताह 2 weeks thereafter टू फाइल रीजॉइंडर एफिडेविट, अर्थात उन्हें 2 सप्ताह का समय भी दे दिया गया है। और यहाँ ये तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि लिस्ट दिस केस ऑन 26 मार्च 2025, अर्थात इस मामले की सुनवाई का समय जो है 26 मार्च 2025 को तय कर दिया गया है। चौथे पॉइंट में क्या है कि एनी अपॉइंटमेंट मेड ऑन द पोस्ट ऑन विच द पेटिशनर्स आर वर्किंग शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रीट पिटीशन। तो ये जो याचिकाकर्ता हैं, याचिकाकर्ता कौन है, मीना रावत और 14 अदर ऊपर दिखाए थे ना, जिस पद पर कार्यरत हैं उस पर की गई कोई भी नियुक्ति रीट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। स्पष्ट है, फाइनल आउटकम ऑफ द रीट पिटिशनर। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ आलोक माथुर जी का नाम है और यह रीट याचिका
ऑर्डर डेट कब की है, तो 12 फरवरी 2025 को यह आई हुई है। और इसी के क्रम में इसका एक और जो है पेज है, मैं आपको इसकी भी जानकारी दे रही हूँ। ये प्रेयर स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है क्या कि wherefore it is respectfully and humbly prayed that the honorable court may graciously the place to, अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आदर पूर्वक और विनम्रता पूर्वक यह प्रार्थना किया गया है कि न्यायालय इन निम्न, नीचे जो ये पॉइंट है कि ये इस पर ध्यान दें। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे देख रही हैं कि दैट थ्रू द इंस्टेंट रीट पेटिशन द पेटिशनर इज सीकिंग रीट ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ courtesy to accuse the impugned government letter guideline dated 21 March 2023 concerns as the annexure first to the writ petitioner and subsequent impugned advertisements and dated 15 March 2024 contents as the annexure to the writ petitioner as much as it's related to qualification of intermediate and prescribed age limit to those vaccines of आंगनबाड़ी वर्कर which arose before dated 21 March 2023। यहाँ पे देखिए क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है कि खासकर इसमें इसी से संबंधित रीट याचिका दायर की गई है कोर्ट में जाकर के कि जो 21 मार्च 2023 का जीओ आया था, आदेश आया था इससे रिलेटेड, अर्थात आंगनबाड़ी भर्ती से, तो उसमें जो है यहाँ स्पष्ट देखिए लिखा है, मैं पुनः आपको इंगित कर देती हूँ, ये रहा। अब यहाँ पे जैसे 21 मार्च 2023 आपत्तिजनक ये जो सरकारी, यहाँ पे देखिए सरकारी पत्र दिशा निर्देश रीट याचिका से संबंधित यह है, तो इस पे फोकस ना दे करके यहाँ पे देखिए कि जो विज्ञापन जारी हुआ था वह विज्ञापन 15 मार्च 2024 को जारी हुआ था। उस अनुसार जो है यह कोर्ट में मीरा रावत और 14 अन्य गई हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो रिक्त पद है उस पर जो है सहायिका को पहले लिया जाए और उनकी योग्यता जो हो वह इंटरमीडिएट और आयु सीमा स्पष्ट यहाँ देखिए क्वालिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट टू दोज वैक्सीन्स ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर, अर्थात उनकी योग्यता जो हो वह इंटरमीडिएट हो और आयु सीमा से संबंधित जो 21 मार्च 2023 से पहले हैं उनको जो है सुना जाए। स्पष्ट है, जैसे इसमें एज का भी बाउंडेशन था ना, तो उसी से ये रिलेटेड है। अब आइए दूसरे पॉइंट में देखते हैं। यहाँ पे देखिए इशू और रीट ऑर्डर और डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ मैंडम्यूस कमेंडिंग द ऑपोजिट पार्टीज टू सेलेक्ट एंड अपॉइंट, अर्थात जो इसके विपक्षी पक्ष को चयन और नियुक्ति करने का आदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में ये जो रीट या आदेश कहें या निर्देश जारी किया गया है, तो उसी से संबंध और इसमें है क्या है कि पेटिशनर एज पर इसका जो जीओ आया है डेट 15 दिसंबर 2003 ऑन देयर वैकेंट पोस्ट ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर, अर्थात 15 दिसंबर 2003 में जो आंगनबाड़ी वर्कर की योग्यता और उनका क्वालिफिकेशन है उस पर जिक्र करने की बात यहाँ पे वो जो मीरा रावत हैं और 14 अन्य हैं वह चाहती हैं कि मतलब उसको सुनाया जाए, उसको देखा जाए, न कि जो है 15 मार्च 2024 का जो जीओ आया है। अब यहाँ पे
पुनः नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि इशू अ रिट ऑर्डर एंड डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ ऑर्डर्स कमांडिंग द अपोजिट पार्टीज restrain them not to carry on requirement process without considering the claim of high school pass petitioner properly and the vacancies of आंगनबाड़ी वर्कर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अर्थात 15 दिसंबर 2003 में जो इसका जीओ आया था उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि आंगनबाड़ी भर्ती की शैक्षणिक जो योग्यता हो वो हाई स्कूल हो। तो उनका कहना है कि हाई स्कूल पे ही जो है यह नियुक्ति हो, न कि इंटर पे। नेक्स्ट यहाँ पे दे रहा है कि इशू एनी अदर सुटेबल ऑर्डर और डायरेक्शन विच दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट जस्ट एंड प्रॉपर अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई भी अन्य आदेश या निर्देश जारी हो जाता है इससे रिलेटेड, जिसे माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अनुसार जो है, भाई सभी लोग जाते हैं न्यायालय की शरण में, अगर उन्हें समझ में नहीं आता है, उन्हें जो है उसका जीओ अनुकूल नहीं दिखता है, तो वैसे ही यह भी जो है कोर्ट की शरण में गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि टू अलाउ द रीट पेटिशंस ऑफ द पेटिशनर विद केस। याचिकाकर्ता की जो यह रीट है याचिका को सही नहीं लग रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसलिए इनके द्वारा जो है कोर्ट में शरण लिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकती हैं श्रद्धा मिश्रा एडवोकेट काउंसिल फॉर द पेटिशनर, अर्थात श्रद्धा मिश्रा अधिवक्ता हैं जो याचिकाकर्ता की ओर से वकील हैं। और प्लेस क्या है तो लखनऊ है, डेट क्या है जनवरी 2025 की यहाँ पे चिन्हित हो रही। और यही नहीं, मैं आपको एक अखबार की भी जो है अखबार में प्राथमिकता के तौर पर इस आंगनबाड़ी भर्ती का जो हाई कोर्ट में मामला गया है इसको प्राथमिकता के तौर पे दिखाए हैं। जैसे आप देख सकती हैं स्पष्ट इसकी हेडिंग रखी गई है अखबार में कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। और यह जो है यूनिक समय मथुरा के अखबार में छपी गई है। क्या है इसमें आप एक और यहाँ पे हेडिंग देख सकती हैं कि 14 आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने भर्ती रोकने के लिए लगाई थी याचिका। 21 मार्च 2023 के आदेश पर की जा रही थी भर्ती। अब यहाँ पे चलिए मैं आपको और आगे क्या है बताती हूँ। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की होने वाली भर्ती पर रोक लगाते हुए याचिकागणों को बड़ी राहत प्रदान की है। पीठ के समक्ष हाई स्कूल पास आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने सरकार द्वारा जारी 21 मार्च 2023 के शासनादेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट में मथुरा की याची मीना रावत सहित 14 अन्य द्वारा दाखिल मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने सभी केंद्रों पर याचिका के लंबित रहने तक भर्ती करने पर रोक लगा दी है। जिन केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद रिक्त हैं, याचिकाकर्ताओं द्वारा हाई कोर्ट को बताया गया है कि 21 मार्च 2023 से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए शैक्षणिक अर्हता हाई स्कूल थी और अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित थी। इन पदों पर 2021 के शासनादेश पर चयन की कार्रवाई की जा रही थी। सरकार ने अचानक ये चयन प्रक्रिया रद्द कर दी और न्यूनतम योग्यता और आयु सीमा में परिवर्तन कर दिया, जिससे सहायिकाओं का हित प्रभावित हुआ और चयन प्रक्रिया से उन्हें मनमाने तरीके से बाहर कर दिया गया। उन्हें कोई सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। याचियों द्वारा उच्च न्यायालय में अपने हितों की रक्षा के लिए गुहार लगाई गई। साथ ही इस शासनादेश को रद्द करने के साथ साथ शासनादेश जारी होने के तिथि के पूर्व की रिक्तियों को पुराने शासनादेश से भरा जाए। याचिका में राजस्व विभाग के शासनादेश 2014 के 3 साल आय प्रमाण के मान्यता के विपरीत 6 माह तक मान्यता देने और गरीबी रेखा मानक आदि न दिए जाने का आधार पेश किया गया। न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करने के बाद सरकार से अपना हलफनामा 3 सप्ताह में दाखिल करने की जवाबी शपथ पत्र देने के लिए 2 सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई 26, यहाँ देख सकती हैं अगली सुनवाई जो है
26 मार्च 2025 को नियत की है। इस प्रकार से हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। आप सभी को याद होगा, उत्तर प्रदेश में जब मायावती जी की सरकार थी, उस समय बेसिक शिक्षा विभाग में 72,825 भर्ती निकाली थी और वह भर्ती अपने जियो पर शुरू कर दी गई थी। उसी समय सरकार बदली और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार बन गई और इस सरकार ने उस जियो को ही निरस्त कर दिया। कौन सा जियो? जो मायावती जी की सरकार में बना था, और पुनः नया जियो लेकर आई और भर्ती प्रारंभ कर दी, जो विवाद का कारण बना और मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया और अंततः 5 से 6 वर्ष लग गए इस भर्ती को पूरा होने में। ठीक अब वैसे ही यह आंगनबाड़ी भर्ती मामला फंसा है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।